सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। परिचय दीजिए अपना। मैं विवेक पांडे और ये साथी हमारे हैं सारे, दीपक भैया, शुभम जी, ये नव दुर्गा युवक कमेटी के हम सारे सदस्य हैं। और ये जो आप दुर्गा पूजा का आयोजन देख रहे हैं, ये विगत वर्षों से ऐसे ही होता चला आ रहा है। इसके अलावा प्रत्येक नवमी के दिन हम लोग भंडारा चल रहा है। दूसरी कमेटी हमारी है माँ भवानी सांस्कृतिक समिति, उसके द्वारा सन 2001 से लगातार ये भंडारे का आयोजन प्रत्येक शारदीय नवरात्र की नवमी को किया जाता है। सर, जैसे कि नौ दुर्गा जो माँ दुर्गा की आराधना होती है, इसमें कन्या पूजन भी होता है और नौ कन्या खिलाई जाती है। जो 9 कन्या खिलाई जाती है उसमें कन्या की आयु कितनी होना चाहिए और कन्या क्या किसी भी धर्म की हो या किसी मजहब की हो? देखिए, इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। हम लोग अगर हमें सुख समृद्धि चाहिए तो हम ब्राह्मण कन्याओं को जिवाते हैं, और अगर हमको अपने आगे बढ़ना है, अपनी आयु बढ़ानी है, तो हम क्षत्रिय कन्याओं को भोज करवाते हैं। और हमें धन धान्य की आशा है और उसकी हम डिमांड करते हैं, तो उसमें हम वैश्य कन्याओं को खिलाते हैं। और जब हमें परिश्रम की आस होती है जिसके द्वारा हम धन इकट्ठा कर सकें, तो हम शूद्र कन्याओं को खिलाते हैं। जैसा कि आपने धर्म के बारे में पूछा, तो ये जो मान्यताएं हैं ये सनातन धर्म की कई हजार वर्षों पहले हुई हैं, तो धर्म के बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता हूँ। अदरवाइज़ जो वर्ण हैं उनकी मान्यताएं ऐसी हैं। और कन्या की आयु 13 वर्ष से कम होनी चाहिए और उसको हम लोग जिवाते हैं प्रत्येक नवमी को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ विशाल भंडारा चल रहा है, तो इसी क्रम में सुबह 10 बजे केवल 9 ही कन्याएं नहीं बल्कि क्षेत्र की जितनी कन्याएं थीं उन्होंने हमारे यहाँ पे पहले हमने उनका कन्या पूजन किया, उसके बाद कन्या भोज हुआ। सर, दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरे मनाने की क्या विशेषताएं हैं? विशेषता की तो बात अलग हो गई, पर दशहरा मनाने का महत्व ये है कि जब ये जो रावण का वध हुआ, ये बुराई पे अच्छाई की जीत मानी जाती है। कि सीता मैया का जैसे अपहरण हुआ, जो रावण की बुराइयों के द्वारा किया गया, तो रामचंद्र ने आज ही के दिन कल के दिन रावण का वध करके सीता माँ को लंका से भारत लेके आए। तो इस मान्यता में हम ये मानते हैं कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत थी, इसलिए हम दशहरे का पर्व प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लास से रावण का वध करके मनाते हैं। सर, दशहरे के उपलक्ष्य देशवासियों से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं कि जगह जगह, ना कि केवल देश में बल्कि विश्व में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, वार चल रहे हैं, जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि एक देश दूसरे देश के प्रति जो भाव हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो मेरी सभी देशवासियों, ना कि केवल देशवासियों से पर विश्व से ही ये कामना है कि सभी आपसी भाईचारे से रहें, बुराइयों को दूर करें, अच्छाइयों को अपनाएं, ऐसा मेरी भावना है। और आपस में, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा क्षेत्र हिंदू मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो हम सब आपस में सौहार्द बना के रखें। प्रत्येक वर्ष की भांति सारे त्यौहार खुशी खुशी आपस में मिल के मनाएं, ऐसी हमारे कमेटी मेंबर्स की कामना है। मैं यतीश सिंह, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मंत्री हूँ और कानपुर में मैं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में इस टाइम प्रोप्राइटर हूँ। मेल कानपुर गोरखपुर हमारी फर्म है जो कानपुर से गोरखपुर का माल परिवहन करती है। सर, ये नवरात्र की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, हमारे सनातन धर्म में 2 नवरात्र मुख्य रूप से होते हैं। एक बसंत नवरात्र आता है, एक सर्दी नवरात्र आता है। बसंत नवरात्र ये होली के मार्च के महीने के आसपास आता है और सर्दी नवरात्र ये दिवाली के पहले आता है। तो मुख्य रूप से इसमें जो है 9 दिन हम लोग देवी की आराधना करते हैं और अपनी शक्तियों को, कुछ विशेष लोग होते हैं जो
कुछ तांत्रिक विद्या से रिलेटेड होते हैं, कुछ अपनी जो पूजा पाठ वाली जो उनकी होती संस्कृति उसको अपना मंत्रों को जागृत करते हैं। तो 9 दिन वो पूजा पाठ करते हैं और अपने आप को जो है 9 दिन माँ के चरणों में नतमस्तक रख के कन्या भोज करते हैं। सर, इसमें जो कन्या खिलाई जाती है, कन्या की उम्र कितनी होना चाहिए? कन्या खिलाने का मेन मकसद क्या है? देखिए, हमारे यहाँ 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, उन कन्याओं को हम इसमें शामिल करते हैं और उनका हम पूजन करते हैं। ऐसा माना गया है कि जो 8 वर्ष के नीचे की जो कन्या होती है वो देवी का रूप होती है, इसीलिए हम उनको पूजन करते हैं, माँ के समान मानते हैं और उनको जो है खुश करने के लिए वस्त्र, फल, मिष्ठान, गहने और भी जो कुछ हम यथाशक्ति समर्पित कर सकते हैं वो देते हैं। ऐसा माना गया है कि अगर हम इन देवी को पूजेंगे तो हम सीधे माँ दुर्गा को पूज रहे हैं। सर, दशहरे जी, कितने वर्षों से चलता चला आ रहा है? ये आदिकाल से चला आ रहा है। सनातन वर्ष तो हमारा 5000 वर्ष पुराना है, तो ये आदिकाल से ही चलता चला जा रहा है। सर, ये जो दशहरा है, दशहरा क्यों मनाया जाता है? इसकी विशेषता क्या है? दशहरा जो है, देखिए बच्चों को मालूम है, हमारे सनातन धर्म में 9 दिन हम आराध्य करते हैं। 10वें दिन भगवान राम ने लंका पे जो है विजय प्राप्त की थी, असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, इसलिए जो है हम दशहरा मनाते हैं। और उस दिन जो है रावण का वध होता है, इसलिए उसको हम लोग जो है ये मानते हैं कि वो असत्य था, वो पापी था, राक्षस प्रजाति का था, और भगवान राम को हम देवता के समान मानते हैं जो कि सत्य के समान है, तो इसलिए जो है हम उनको मानते हैं और इस खुशी पे जो है हम लोग दशहरा मनाते हैं। दशहरे के उपलक्ष्य में देशवासियों से आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि दशहरे के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे भगवान राम ही अपने कार्यकाल में राम राज लाए थे, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने घर परिवार में, अपने समाज में, मोहल्ले में ऐसे ही सत्यता बनाए रखें, सत्य के साथ चलें, दूसरों की मदद करें, तभी इंसानियत जिंदा रहेगी। और लोगों की मदद करते रहेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे और समाज भी आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।